कुएं में गिरते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। कुएं में गिरे श्रीनाथ पाल को फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बाहर निकाला। सररोही के हृदय पट्टी मार्ग निवासी 48 वर्षीय श्रीनाथ पाल बाइक से मोड़ अपने बहन के घर गए हुए थे, जहां चाय पान करने के लिए रया गांव के समीप एक दुकान पर रुके। बाइक खड़ी कर लघु शंका के लिए दुकान के पीछे चले गए, जहां मौजूद एक कुएं में असंतुलित होकर गिर पड़े। श्रीनाथ पाल के कुएं में गिरते ही हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने श्रीकांत पाल को बाहर निकाला और जेब में मिले कागजात के आधार पर परिजनों को सूचना दी। कुएं में गिरने से श्रीनाथ पाल घायल हो गए थे। श्रीनाथ पाल का इलाज चल रहा है। मनरेगा के तहत बाहा की खुदाई कर रही एक युवती सर्प की चपेट में आ गई। सर्प दंश से मनरेगा में काम कर रही युवती गंभीर हो गई। इस बात से मनरेगा मजदूरों में हड़कंप मच गया। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के सरई मिश्रानी ग्राम सभा का है, जहां ग्राम सभा में भीठा की खुदाई हो रही थी। खुदाई में मनरेगा मजदूर प्रियंका बिंद लगी हुई थी। खुदाई करते समय भीठे में बैठे सर्प ने प्रियंका को काट लिया, जिससे वह अचेत हो गई। आनन फानन में उसे निजी अस्पताल लाया गया, जहां अब इलाज के बाद प्रियंका बिंद के हालात में सुधार बताए गए हैं। घटना से परिजनों सहित मनरेगा मजदूरों में हड़कंप मचा है। भदोही जिले में शिक्षा का मंदिर चोरों के निशाने पर है। हौसला बुलंद चोरों ने सुरियामा ब्लॉक के लागनबारी के कंपोजिट विद्यालय का ताला तोड़कर काफी सामान उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से गांव में हड़कंप मचा है। ग्राम प्रधान फूलपत्ती देवी व हेडमास्टर सरोज देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। हौसला बुलंद चोरों ने विद्यालय का मुख्य गेट, ऑफिस, स्टोर रूम का ताला तोड़कर खेलकूद का सामान, स्पीकर, रसोई घर का सामान उठा ले गए हैं। हेडमास्टर व ग्राम प्रधान ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गोपीगंज नगर के बड़ा चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला लेकर नगर में भ्रमण किया और नारेबाजी करते हुए बड़ा चौराहे पर पहुंचे। रामचरितमानस पर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने गोपीगंज के बड़ा चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को आग के हवाले किया। इस मौके पर अभिषेक श्रीवास्तव, अनुज सेठ, अश्वनी सिंह, हिमांशु, अमित आदि मौजूद रहे। वाहन चेकिंग के दौरान सुरियामा के पाली पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय ने एक युवक को चोरी की बाइक व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। पाली तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव निवासी विजय शंकर चोरी की बाइक के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के मुताबिक नागमलपुर के एक टेंट हाउस के सामने से मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, जहां वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक व अवैध शस्त्र के साथ विजय शंकर को पाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में पाली पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल पवन कुमार सिंह, कांस्टेबल रामानंद, मंजीत कुमार, पवन यादव शामिल रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट सुरेंद्र नाथ शुक्ल की उनके पटीदारों ने पिटाई कर दी है। पिटाई से सुरेंद्र नाथ शुक्ल गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। अधिवक्ता की पिटाई से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आक्रोश भड़क उठा है। अध्यक्ष रविन्द्रनाथ मिश्र व महासचिव संतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने बैठक की और न्यायिक कार्य से विरत होकर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मुलाकात की। गोपीगंज के बड़ा गांव निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ शुक्ल के हमलावरों पर कार्रवाई की अधिवक्ताओं ने मांग की है। अपने ही सगे बेटे से मां को डर लग रहा है। मां ने बेटे पर जान से मार देने का आरोप लगाया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के महदवा गांव का है, जहां स्वर्गीय मुसहरू यादव की पत्नी कुमारी देवी ने डीएम दरबार पहुंचकर एक अर्जी देते हुए अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि कुछ लोग उसको साजिश में लेकर जमीन के लालच में उसकी हत्या करा सकते हैं। शिकायती पत्र देते हुए कुमारी देवी ने डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
औराई विकासखंड के ग्राम सभा नुआव में मौजूद सरकारी ट्यूबवेल की नाली पिछले 5 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। नाली क्षतिग्रस्त होने के चलते किसान अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार नुआव के किसानों ने सिंचाई विभाग से शिकायत भी की, लेकिन सिंचाई विभाग बजट का रोना रो रहा है। नुआव के पीयूष कुमार मिश्रा सिंचाई विभाग से दर्जनों बार शिकायत कर चुके हैं। जांच के लिए अधिकारी तो पहुंचते हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देकर लौट जाते हैं। आज तक क्षतिग्रस्त नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। गुरुवार को एक बार फिर सिंचाई विभाग के जिम्मेदार जांच के लिए पहुंचे थे। पीयूष कुमार मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा बताया गया कि बजट न होने के कारण नाली की मरम्मत नहीं हो पा रही है। बजट आने पर नाली का निर्माण कराया जाएगा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई मिश्रानी कंपोजिट विद्यालय में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। विद्यालय के 2 कमरों का ताला तोड़कर अंदर घुसे हौसला बुलंद चोरों ने विद्युत केबल, पेयजल की टोटी व टाट पट्टी तक चोर उठा ले गए। विद्यालय में हुई चोरी की वारदात से ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। सुबह जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो कमरों का ताला टूटा देख इसकी जानकारी प्रधान राकेश बिंद को दी। चोरी की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात की है। स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत सुरियामा द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई थी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर सफाई कर्मियों द्वारा नगर में जागरूकता रैली निकाली गई थी। जागरूकता रैली को ईओ सोनल जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर पंचायत सुरियामा के लगभग आधा दर्जन सफाई कर्मियों द्वारा ठेला गाड़ी पर डस्टबिन रख जागरूकता रैली निकाली गई थी, जहां गीला व सूखा कूड़ा के बारे में नगर वासियों को जागरूक किया गया। साथ ही घर के कचरे को सड़क, गली व रास्ते में न फेंकने की अपील की है। इस मौके पर लिपिक विजय उपाध्याय, आलोक मिश्रा, प्रेम बाबू आदि मौजूद रहे। गोपीगंज पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का जोरदार स्वागत हुआ है। वाराणसी जाते समय गोपीगंज के राजेंद्र कुमार पुष्पकार के आवास पर राज्य मंत्री का स्वागत किया गया, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश सिंह, दिनेश पांडे सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर राज्य मंत्री का स्वागत किया है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को राज्य मंत्री ने नाजायज बताया। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। चौरी थाना इलाके के एक गांव की नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। चौरी थाना इलाके के निदुर गांव निवासी आरोपी निजाम को चौरी पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। अपना दल यस के मिर्जापुर जिले से 96 विधानसभा के विधायक राहुल प्रकाश कोल का निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही अपना दल यस के भदोही पार्टी के पदाधिकारियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। भदोही शहर के मखदूमपुर में एक शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन धारण करते हुए गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। अपना दल यस के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक शोक सभा आयोजित की गई थी। अपना दल यस के विधायक राहुल प्रकाश कोल का मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। शोक सभा में हरिलाल पाल, लल्लू राठौर, संजय पांडे, अरविंद तिवारी, चंदन पटेल आदि मौजूद रहे। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज की खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, यह कमेंट कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। हम उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें